नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। यह पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1000 साल पहले 11वीं शताब्दी में हुई। 165 श्लोक हम इसके पढ़ चुके हैं। आज हम 166 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। 165 नंबर के श्लोक में हमने ये बात पढ़ी थी कि धर्म रूपी औषधि का यदि सेवन करना चाहते हो तो आपको मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, क्रोध आदि को छोड़ना होगा। मतलब औषधि के साथ जैसे परहेज होता है, औषधि लेंगे, दवाई लेंगे, उसके साथ ये परहेज ये नहीं करना है, ये नहीं, तो ये चीज़ें नहीं करनी है, मिथ्यात्वादी नहीं करना है। अब कोई ये कहे कि साहब अब वो तो परहेज तो हमसे नहीं होता है, अब ये धर्म रूप औषधि बाद में देखेंगे, अगले जन्म में देखेंगे, क्योंकि हमसे तो मिथ्यात्व नहीं छूटता, हमारी तो श्रद्धा कमज़ोर है, हम तो कहीं पर भी कुछ भी करने के लिए तैयार हैं और हमसे व्रत संयम का पालन नहीं होता, हम तो अविरति रूप ही रहेंगे, हम प्रमाद नहीं छोड़ेंगे, हमसे क्रोधादि कसाएं नहीं छूटेंगी, इसलिए अब रहने देते हैं। क्योंकि आप कह रहे हो कि ये परहेज जरूरी है धर्म रूप औषधि के लिए, तो अब धर्म रूप औषधि को फिर अभी रहने देते हैं, क्योंकि अपने से परहेज नहीं हुआ। कोई ये कहे तो उसके लिए यहाँ कहते हैं कि देख भैया, ये धर्म रूप औषधि बहुत मुश्किल से मिली है तेरे को। ये हर किसी को हर समय मिलती नहीं है, ये अवसर मिलता नहीं है, ये मनुष्य जन्म मिलता नहीं है, ये जैन कुल मिलता नहीं है। ये धर्म रूप औषधि के सेवन करने का अवसर बार बार नहीं मिलता है, और तूने यदि इस परहेज के भय से धर्म रूप औषधि का सेवन नहीं किया तो फिर ये अवसर कब मिलेगा कुछ कहा जा सकता नहीं है। ये बात बता रहे हैं, देखो पढ़ते हैं। धर्म का उत्तरोत्तर दुर्लभपना, ये धर्म जो है उत्तरोत्तर मतलब आगे से आगे दुर्लभ है, मुश्किल है, प्राप्ति कठिन है, वो बता रहे हैं। नष्टम रत्नमिवाम्बुधौ निधिरिवा प्रभ्रष्ट द्रष्टेर्यथा योगो यूपशलाकयोश्च गतयोः पूर्वापरौ तो यदि संसारेत्र तथा नरत्वमसकृत् दुःखप्रदे दुर्लभं लब्धे तत्र च जन्म निर्मल कुले तत्रापि धर्मे मतिः। बहुत ही मार्मिक प्रेरणादायी यह श्लोक है। हमें इस पर्याय की, इस धर्म की दुर्लभता को बताने वाला यह श्लोक, देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, उदाहरण से बात करते हैं, और एक नहीं, दो नहीं, 3 उदाहरण देते हैं। क्या क्या उदाहरण दिए देखो। नष्टम रत्नम इव अम्बुधौ,
ये पहला उदाहरण। अम्बुधौ मतलब समुद्र में, अम्बु मतलब पानी, अम्बुधि मतलब समुद्र, अम्बुधौ मतलब सप्तमी एक वचन है, पानी में, समुद्र में। नष्टम रत्नम इव, नष्ट मतलब हो जाए गिर जाए, रत्न इव मतलब की तरह। कह रहे अगर समुद्र में हमारा चिंतामणि रत्न, कोई भी रत्न गिर जाए, यहां आपकी पानी की बाल्टी में गिरने की बात नहीं की है पानी की बाल्टी में गिर जाएगी तो हाथ डाल के निकाल लेंगे, पानी की टंकी में गिर जाएगी तो भी निकाल लेंगे, पूरे घुस जाएंगे अंदर है। अगर वो शौचालय होता है ना, लैट्रिन उसमें गिर जाए तो आप चिंतामणि रत्न को कौन छोड़ेगा उसमें से भी निकाल लेंगे कि तुम्हारा बस चलेगा जहां से तो निकाल लोगे। पर यदि समुद्र में गिर गया तो, कि समुद्र तो अथाह जल से भरा हुआ, अतल गहराइयों तक गहरा, और उसमें आपका रत्न गिर गया, अब उसको पाना बड़ा मुश्किल है। हम असंभव नहीं कह, लेकिन असंभव जैसा ही समझना। हाँ बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि नहीं मुश्किल। अगर समुद्र में एक बार रत्न गिर गया तो फिर जैसे उसे पुनः प्राप्त करना महाकठिन है, अत्यंत दुर्लभ है, और उसी प्रकार ये मनुष्य जन्म मिलना, धर्म मिलना, ये दुर्लभ है, ये बता रहे हैं पहला उदाहरण। और दूसरा उदाहरण क्या दिया, निधि इव प्रभ्रष्ट दृष्टे, प्रभ्रष्ट दृष्टे निधि इव, प्रभ्रष्ट दृष्टे मतलब, प्रभ्रष्ट मतलब नष्ट हो गई है, दृष्टि मतलब देखने की शक्ति जिसकी, मतलब अंधा व्यक्ति जिसको दिखाई नहीं देता, ऐसे अंधे व्यक्ति को निधि मतलब धन, इव की तरह। अरे अंधे व्यक्ति को तो वैसे ही नहीं दिखता, उसको सामने रखी हुई चीज नहीं दिखती, तो उसको कहीं खजाना मिल जाएगा, कहीं दिख जाएगा, कहीं रोड पे पड़ी हुई चीज दिख जाएगी, ऐसी कैसे संभावना कर सकते हो आप, कितना मुश्किल है। वो तो उसके हाथ का, उसका जेब का नोट ही गिर जाता है तो अंधा है, उसको दिखता नहीं बेचारे को, लेकिन रोड पे पड़ा हुआ नोट उसको दिख जाएगा, इसकी संभावना कितनी है बताओ। अंधे में जन्मांध है, दोनों आंखों से बिल्कुल नहीं दिखता, लाठी के सहारे चलता है, अब उसको रोड पे किसी का नोट पड़ा हो वो दिखेगा। कह रहे जिस प्रकार प्रभ्रष्ट दृष्टि है, मतलब अंधे व्यक्ति को निधि अर्थात धन, खजाना, इव की तरह, जैसे अंधे व्यक्ति को खजाना मिलना दुर्लभ है, मुश्किल है, कठिन है, उसी प्रकार ये मनुष्य जन्म बार बार मिलना कैसा है। समझ में आए दो उदाहरण। पहला उदाहरण क्या, रत्न समुद्र में गिर गया तो मिलना मुश्किल है। दूसरा उदाहरण क्या, अंधे व्यक्ति को गिरा हुआ खजाना मिलना मुश्किल है, कैसे भी समझ लो आप, खजाना मिलना मुश्किल है। और तीसरा उदाहरण दिया, योगो यूप सलाकयोश्च गतयो पूर्वा परौ तो यदि। पहली लाइन में अंत में शब्द आया यथा, यथा मतलब जैसे, ये उदाहरण देते तो पहले कहते हैं जैसे, फिर वैसे, तथा, तो तथा नीचे आएगा,
तीसरी लाइन में दूसरा शब्द संसारेत्र तथा, मतलब सिद्धांत वहां से चालू होगा। अभी उदाहरण चल रहे हैं, यथा यथा। तो ये यथा मतलब जैसे, जैसे कैसे कि समुद्र में गिरा हुआ रत्न मिलना मुश्किल है, जैसे अंधे व्यक्ति को धन मिलना, खजाना मिलना दुर्लभ है, मुश्किल है, और पूर्वा परौ तोयधि, पूर्वा परौ तोयधि मतलब क्या? तोयधि मतलब समुद्र, तोय मतलब पानी, जल, नीर, तोय, अम्बु, ये सब जल के पर्यायवाची है ना पानी के। तोय मतलब पानी, और तोय धी, तोय धी मतलब उसको धारण करने वाला समुद्र। तो समुद्र में, विशाल जलाशय में, विशाल नदी में, मतलब आप पानी का कोई विशाल समुद्री होता है, उससे तो बड़ा और कुछ होता नहीं, इसलिए समुद्री। तो समुद्र में पूर्वा परौ गतयो, पूर्वा परौ गतयो मतलब पूर्व में और अपर, अपर मतलब पूर्व से विपरीत, पूर्व से विपरीत मतलब पश्चिम, पूर्व में और पश्चिम दिशा में गतयो गए हुए, क्या गए हुए? यूप शलाकयोश्च योगो, कि यूप और शलाका का योग जैसे दुर्लभ है। तीन उदाहरण हो गए, कौन कौन से समझ में आए? तीन उदाहरण। पहला उदाहरण तो है, क्या कह रहे हैं? हाँ, यूप और शलाका क्या होता है बताते हैं, बताते हैं, यूप और शलाका बताते हैं। पहला उदाहरण समझ में आ गया कि रत्न समुद्र में गिर जाए तो फिर मिलना मुश्किल है। दूसरा उदाहरण समझ में आया, अंधे व्यक्ति को खजाना मिलना दुर्लभ है। और तीसरा उदाहरण दिया कि समुद्र में पूरब की ओर और पश्चिम की ओर, मतलब दोनों विपरीत दिशाओं की ओर यदि यूप और शलाका चली जाए तो उनका योग मतलब फिर से उसी स्थान पे मिलना, ये जितना दुर्लभ है, अब उतना दुर्लभ क्या है वो आगे और बताने वाले। ठीक है, तो तीसरा उदाहरण में आपको समस्या आ रही है क्या? यूप और शलाका क्या होती है? ठीक है, तो जब यज्ञ करते हैं ना, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो जिनके यहाँ वो बलि दी जाती है ना, बलि प्रथा चलती है, तो वहाँ यज्ञ करते हैं तो वहाँ पशु की बलि देनी होती है उनको, तो वो वहाँ पर पशु को ला करके रखते हैं। वो तो भाग जाएगा पशु, आप यज्ञ शुरू करोगे ना वो भाग जाएगा, फिर आपको बलि के टाइम पे मिलेगा नहीं, फिर भागते दौड़ोगे पकड़ने के लिए। तो उसको वहाँ बांधने के लिए खूंटा लगाते हैं। क्या करते हैं? यज्ञ के पास में एक खूंटा गाड़ते हैं। खूंटा तो समझते हो ना, पशु को बांधते हैं, तो वो खूंटे को बोलते हैं यूप। खूंटा जो है ना, वो खूंटा बांधते हैं, यज्ञ के पास में खूंटा गाड़ते हैं जिससे पशु को बांधते हैं, वो है यूप। समझ में आई बात? और शलाका क्या चीज है? कि शलाका भी खूंटा ही है, समझ लो आप। तो साहब वो समझ क्यों लें, जो है जो बता दो आप तो जो है जो सुन लो। जब जुआ खेलते हैं ना, पहले जुआ खेलते थे लोग, चौपड़ वगैरह जुआ खेलते थे ना, हार जीत लगा करके रुपए पैसे आगे, अरे भाई जो हारेगा वो देगा जीतने वाले को। तो वहां पर भी एक खूंटा गाड़ा जाता था। हाँ, पकड़ के बांध देंगे ना, नहीं देगा तो भाग जाए हारने के बाद तो मतलब जो भी कारण हो, वहां भी एक खूंटी गाड़ी जाती थी, है ना। संकल्प होते हैं, अपन लोग शिलान्यास करते हैं तो भी वहां खूंटी गाड़ते हैं ना, लोहे की 4 कीले लगाते हैं चारों साइड, देखा होगा। तो उसमें वो अपन मोली डोरा बांधते हैं चारों ओर, वो सब विधि, सब में अलग अलग विधियां चलती है। तो है ना, गृह प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर भी आपकी छत पे जाके वो खूंटियाँ लगा देते हैं, उसमें वो डोरा बांध देते हैं, इत्यादि नाना प्रकार की जो गतिविधियाँ चलती है। तो पहले समय में यूप और शलाका क्या होती थी, समझ में आ गया आप? कि जब यज्ञ होता था या जुआ खेला जाता था तो वहाँ पर खूंटी गाड़ी जाती थी, खूंटा लगाया जाता था, लकड़ी,
उसको बोलते हैं यूप और सलाका। हाँ, यूप भी बोलते हैं, सलाका भी, दोनों खूंटे ही हैं एक तरह से। मतलब आप तो यूं समझ लो दो लकड़ी के टुकड़े। क्या? हाँ, जूड़े की। हाँ, जू जूड़े की मतलब, हाँ हाँ हाँ, जूड़ा, हाँ। तो उसकी दो कैसे? हाँ, अच्छा, हाँ हाँ, बस गोमट चाल है ना। तो वही बात यहाँ भी समझ लो कि यूप और सलाका मतलब आप ये समझ लो लकड़ी के दो टुकड़े, है ना, सीधी। अब ठीक है, वो तो पहले हर लकड़ी तो कई तरह की होती है ना, लेकिन सब लकड़ियों के अलग अलग नाम होते थे। लकड़ी सब, लेकिन सब लकड़ियों के भी अलग अलग नाम होते थे। लकड़ी एक जैसी, पर एक जैसी लकड़ी के भी खाट होती ना, खाट पहले वो जिसमें वो बुनते थे उसको रस्सी से, उस खाट में भी तो 8 लकड़ियां होती है। खाट 8 लकड़ियों से खाट बनती है, लेकिन 8 लकड़ियों का एक ही नाम है क्या? 4 लकड़ियां पागा पाया जो भी बोलते हो आप, और 2 लकड़ियां सेरा, और 2 लकड़ियां ईस, ऐसे बोली जाती थी। सबके अलग अलग नाम थे, कि लंबाई में जो साइड वाली लकड़ियां हैं उनके नाम ईस होते थे, और जो चौड़ाई में जो 2 लकड़ियां होती थी जो थोड़ी छोटी होती थी उनके नाम सेरा होते थे, और जो 4 खड़ी लकड़ियां लगती थी उनको पाया बोलते। अब है तो 8 लकड़ी, लेकिन 8 लकड़ियों के नाम। एक लकड़ी को ऐसे वृद्ध व्यक्ति लेकर चलता तो उस लकड़ी का नाम लाठी है, तो लकड़ी वो भी, पर उसका नाम लाठी। एक लकड़ी चूल्हे में जलाते पर उसको कोई लाठी नहीं बोलता, है ना, वो अलग है सब लकड़ियां। अभी तो कील लोहे की आती, पर लकड़ी की ही कील लगाते थे, लकड़ी की खूंटी लगती थी तो उसको खूंटी बोलते थे, है वो भी लकड़ी। तो नाम अलग अलग थे पर है लकड़ी। तो आप तो ये समझ लो यूप और सलाका, और समझ में आए नहीं आए, 2 लकड़ियां, 2 लकड़ियों को विशाल समुद्र में, जैसे स्वयंभू रमण समुद्र में, दोनों विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। एक इधर बह गई, एक इधर बह गई, लहरों से वो उधर दौड़ रही है, ये इधर दौड़ रही है। अब बताओ वे दोनों लकड़ियां उसी जगह पर आकर कब मिलेंगी? अरे लहरें हमेशा बाहर की ओर फेंकती है चीजों को, बीच में नहीं लाती है। तो जब एक इधर फेंक दी और एक इधर फेंक दी तो लहरें तो वो उधर उधर ही फेंकती रहेगी, बीच में थोड़ी लाएगी वापस। मतलब असंभव कह दिया जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन हम असंभव इसलिए नहीं कह रहे हैं कि अनंत जन्मों के प्रवाह में जो पंच परावर्तन रूप संसार में मनुष्य जन्म पुनः मिलता तो है। अब वो निगोद में चला जाए और जीव लंबे समय तक पड़ा रहे, वो अलग बात है, लेकिन नित्य निगोद से एक बार निकल गया तो अब वो घूमेगा तो सही। इतर निगोद में गया है, वापस कभी न कभी लौट के आएगा, फिर घूमेगा, दीर्घ काल लगेगा, पर कभी मिलेगा। लेकिन वो मिलना बहुत सरल नहीं, आसान नहीं है। आसान है कि सब, कितने उदाहरण हो गए? 3। कौन कौन से? पहला उदाहरण, समुद्र में रत्न गिर जाए तो फिर मिलना मुश्किल है। दूसरा उदाहरण, अंधे को खजाना मिल जाए, ये बहुत मुश्किल है।
और तीसरी बात, 2 लकड़ियां यूप और सलाका, 2 खूंटियां लकड़ी की अगर समुद्र में पूरब और पश्चिम की ओर परस्पर विपरीत दिशाओं की ओर बह जाए तो फिर वापस उनका उसी स्थान पर आकर मिलना मुश्किल है, दुर्लभ है। संसारे अत्र तथा, तथा मतलब वैसे ही, उसी प्रकार, उसी प्रकार। संसारेत्र नरत्वम असकृत दुख प्रदे दुर्लभम। क्या समझ में आई बात? दुख प्रदे संसारे, दुखदाई संसार में, अत्र यहां, नरत्वम मतलब मनुष्यपना, नरपना, मनुष्यपना, असकृत, असकृत मतलब बार बार, सकृत का मतलब होता है एक बार, सकृत मतलब एक बार, और असकृत मतलब एक बार नहीं, तो बार बार मतलब 2 बार भी बार बार दूसरी बार मिलना भी बार बार मिलना ही है, एक बार को छोड़कर बाकी सब बार बार है। असकृत मतलब, सकृत मतलब एक बार, और असकृत मतलब एक बार नहीं, एक बार नहीं मतलब दोबारा, हाँ दोबारा। क्या कह रहे हैं? दुख प्रदे संसारे अत्र, दुखदाई संसार में, तथा उसी प्रकार असकृत नरत्वम, दोबारा मनुष्यपना दुर्लभम। क्या है? दुर्लभ है। कितना दुर्लभ है? कितना दुर्लभ है कि जैसे रतन समुद्र में गिर जाए तो मिलना जितना मुश्किल है, अंधे व्यक्ति को खजाना मिलना मुश्किल है, 2 लकड़ियां समुद्र में परस्पर विरोधी दिशा में बह जाए तो पुनः उसी जगह आकर मिलना मुश्किल है, उतना ही मुश्किल इस संसार में मनुष्यपना दोबारा मिलना मुश्किल है। कदा असंभव तो नहीं है ना, मिल तो सकता है, हाँ मिल भी सकता है भाई, हम निषेध कैसे कर सकते हैं? जो आगम की बात है तो है? क्या कह रहे? पुनर्जन्म इतना आसान नहीं है, मतलब पुनर्जन्म तो होता है पर वापस मनुष्य हो जाए, अब जो भी है अपन उसकी चर्चा नहीं कर, लेकिन मुश्किल तो है ना। अभी कितने करोड़ लोग हैं देश में, 1.5 करोड़ लोग हैं ना, तो कितने लोग बता रहे कि मैं वहां था, वहां नहीं था भाई? नहीं, 1.5 करोड़ में से कितने लोग होंगे? 10 लोग होंगे ज्यादा से ज्यादा, 10 भी मुश्किल ही है, वो तो एक आध कोई होता है तो खबर में आ ही जाता है, वो तो समझ जाए नहीं ना, तो हर किसी को तो नहीं मिलता ना, लेकिन मुश्किल है, बहुत मुश्किल है दोबारा जन्म, मनुष्य जन्म मिलना। और कोई कहे साहब मिल जाएगा ना साहब, मुश्किल मिल जाएगा, मिल तो जाएगा ना, तो बात खत्म नहीं हुई, आगे कह रहे लब्धे, लब्धे मतलब प्राप्त करने पर, ठीक है दोबारा मिल गया, मिल गया लब्धे, तो मिलने पर तत्र च जन्म निर्मल कुले कि मनुष्य जन्म मिल भी जाए तो निर्मल कुले जन्म, निर्मल कुल में, उच्च कुल में, जहां सत्य धर्म की बात तुझे मिल जाए, जहां तेरे को सही स्वरूप वस्तु का समझने का अवसर मिल जाए, निर्मल कुल, निर्मल कुल मतलब अरे कई कुलों में तो जन्म से ही मार काट मार काट मार काट, पिता बचपन से ही जन्म लिया था, पिता शराब पी के पड़े रहते हैं, माता भी जो है कदाचार दुराचार करती हैं, और वो बालक की क्या दशा होती है? कौन संभालता उसको? कौन संभाले?
कौन संभालेगा? कुछ जरा से पैसों के लिए माता बेच देती है उस बच्चे को, खुद की माता बेच देती। पिता को एक दिन शराब के पैसे नहीं मिले तो वो अपने बच्चे का सौदा कर दे। अपना बेटा, अपने बेटी, वो दूसरों के हाथ में केवल 100 रुपये 50 रुपये में कि मेरे को बस एक शराब की बोतल मिल जाए आज के लिए, तुम मेरे बेटे को ले लो, बेटी को ले लो, चलो ले जाओ। एक दिन शराब पीने के लिए वो अपने बेटे बेटी को बेच दे, मारे पीटे। एक ऐसा घटनाक्रम आता है, अभी वर्तमान में थोड़ा प्रासंगिक है, खुलासा तो नहीं करूंगा पर उदाहरण मात्र सुना देता हूं। एक बच्चा था, उसकी माँ ने उसको, मतलब माँ मारती रहती थी उसको घर में, और पिता ने उसको बेच दिया। अब वो क्या करे, छोटा बच्चा करे क्या, तो इधर उधर जैसे तैसे चोरी चकारी करके पेट भरने लगा। एक दिन पकड़ में आ गया तो केस मुकदमा चला तो उसको फांसी की सजा सुना दी। तो अंतिम इच्छा पूछी जाती उससे, कोई भी जिसको फांसी देते हैं, जिसको मारते हैं, तो उससे अंतिम इच्छा पूछते हैं, भाई तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या? तो राजा ने पूछा तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या? तो उसने एक दोहा सुनाया। क्या दोहा सुनाया? माता मारे आपनी, पिता बेच के खाए, राजा मारे गांव को, कहन कौन सुन जाए। अब आप समझ जाना, मैं और कुछ नहीं कहूंगा, समझ गए आप? माता मारे आपनी, पिता बेच के खाए, राजा मारे गांव को, कहन कौन सुझाए। नहीं समझ में आए तो स्वाध्याय के बाद अलग से पूछ लेना, अभी नहीं कहता हूं। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो यहाँ मनुष्य जन्म की इस धर्म रूप रसायन की औषधि करने की दुर्लभता बता रहे हैं। क्या दुर्लभता बता रहे हैं? कि देखो कि जैसे समुद्र में रत्न गिर जाए तो मिलना मुश्किल है, जैसे अंधे व्यक्ति को खजाना मिल जाए ये दुर्लभ है, जैसे यूप और सलाका पूर्व और पश्चिम दिशा में समुद्र में बह जाए तो उनका उसी स्थान पर मिलना जितना मुश्किल है, उतना ही मुश्किल इस दुखमय संसार में मनुष्यपना दोबारा मिलना मुश्किल है। लब्धेच, और कदाचित मिल भी गया तो तत्र निर्मल कुले जन्म, वहां उच्च कुल में जन्म मिलना और भी दुर्लभ है। कोई कहता वो भी मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? कभी मुश्किल से मिलता है, हर किसी को तो मिलता नहीं है। मान लो मिल गया, दोबारा मनुष्य जन्म भी मिल गया और दोबारा निर्मल कुल में जन्म भी मिल गया, तो कहते तत्रापि धर्मे मति ही, कि वहां भी धर्म में मति लगना, धर्म बुद्धि होना, धर्म करने का विचार आना, ये महादुर्लभ है। पहली बात तो दोबारा मनुष्यपना मिलना ही दुर्लभ है। दूसरी बात, मिल गया तो उससे भी ज्यादा दुर्लभ निर्मल कुल में जन्म मिलना दुर्लभ है, और उससे भी ज्यादा दुर्लभ है धर्म करने का विचार आना, ये बहुत दुर्लभ है। इसलिए यहां कह रहे भैया, तुझे अगर धर्म करने का विचार एक बार हुआ है तो परहेज से मत डर। मिथ्यात्व, विरति, प्रमाद, कसाए, इनका परहेज करके धर्म रूप औषधि का सेवन कर, क्योंकि धर्म रूप औषधि के सेवन से तेरा संसार रूपी महारोग नष्ट होगा और तुझे अनंत सुख की, आनंद की प्राप्ति होगी। तो जो अनंत आनंद की प्राप्ति कराने वाला है, जो संसार रूपी महारोग को मेटने वाला है, ऐसा धर्म रूपी रसायन का सेवन इस मनुष्य जन्म उत्तम कुल
और ये धर्म की बुद्धि को प्राप्त करके अवश्य ही करने जैसा है। इस अवसर को चूकना योग्य नहीं। बाकी तो इसमें पूरी बोधि दुर्लभ भावना समझ लेना। अभी इस पे अपन आपसे चर्चा करने लगे तो बोधि दुर्लभ भावना की जितनी भी सैकड़ों कवियों की रची हुई है, मंगत राय जी की 12 भावना भी हम पढ़ के चुके हैं। 6 ढाला भी हमने पढ़ी थी, तो 6 ढाला में 5वीं ढाल में दौलत राम जी द्वारा रचित 12 भावना पढ़ के चुके हैं। और अपन देव शास्त्र गुरु युगल जी वाली पूजन भी पढ़ के चुके हैं। उसमें भी अपन ने जयमाला प्रारंभ होती है, वहां पर 12 भावनाओं में बोधि दुर्लभ भावना पढ़ के चुके हैं। एक कार्तिकेय अनुप्रेक्षा भी अपन ने ग्रंथ पढ़ा है यहाँ सभा में, तो उस कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में भी 12 भावना ही है, तो वहां भी बोधि दुर्लभ भावना पढ़ के चुके हैं। अभी 4 तो मुझे अभी बैठे बैठे याद आ रही है, और इसके अलावा भी बोधि दुर्लभ के लिए तो कितने ही श्लोक आत्मानुशासन जी में भी आए हैं, योगसार में, और कहाँ ये बात नहीं आई, सब जगह आई है? हाँ, यदि अब एक वो राजमल जी पवैया वाला अपन ने भजन भी पढ़ा और आप सबने याद भी किया कि भूधर दास जी की 12 भावना भी पढ़ चुके अपन। भवन में नहीं, वो राजा राणा छत्रपति वाली, उसमें भी बोधि दुर्लभ भावना पढ़ के चुके। तो आप एक भी बोधि दुर्लभ भावना का अगर अभी चर्चा करने लगे तो अपने तो समय तो 5 मिनट ही बचा है, इसलिए वो सब अपन चर्चा नहीं करते हैं, है ना। दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यों पर्याय लही, वो तो त्रस पर्याय की बात है। त्रस तो 2 इंद्री भी है, लट भी त्रस है। लट बनना भी चिंतामणि रत्न पाने जैसा दुर्लभ है। फिर आप सोचो कि एक मनुष्य जन्म मिलना, फिर उसमें भी उच्च कुल मिलना, और फिर उसमें भी धर्म बुद्धि होना। देखो आप और हम जो यहाँ आए हैं, निश्चित रूप से उस तीसरी सीढ़ी तक पार करके आए हैं। धर्म बुद्धि हुई तभी तो आप आए हो। बाकी तो बाहर आपको रोकने के लिए साधनों की कमी थोड़ी है। बाहर घर में टीवी चल रहा है, घर में फोन है, आपको जो है इंतजार कर रहा है, आपके नाती पोते इंतजार कर रहे हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी इंतजार कर रहे हैं, बाहर आपके फतेह सागर इंतजार कर रहा है, रविवार है। तो आपको बाहर साधनों की कमी थोड़ी है, अटकने के साधनों की बहुत साधन है, लेकिन आप उन सब साधनों से बचकर यहाँ आए हैं। तो ये धर्म बुद्धि है तब आए हैं, बाकी ऐसे ही नहीं आए। तो ये तीसरी स्थिति तक हम पहुंच गए हैं, और इसके बावजूद हम धर्म का सेवन नहीं करें, यहाँ आकर भी खाली हाथ लौट जाएं, तो कहते हैं कि हमसे अभागा कोई हो सकता नहीं है। अभी समय हो रहा है तो मुझे तो अभी बात समेट लेनी पड़ेगी, बाकी तो बातें इसमें बहुत सारी अपन कर सकते हैं। चलो पढ़ते हैं आगे जल्दी से। यथा उदधि में रत्न गिरे अरु दृष्टिहीन नर निधि पाए, पूर्वा पर दिशि 2 काष्ठ खंड बहकर फिर से वे मिल जाए, तथा निरंतर दुखदायक इस जग में नर भव दुर्लभ है। यदि मिल जाए तो उत्तम कुल धर्म बुद्धि अति दुर्लभ है। यथा उदधि में, जैसे समुद्र में रत्न गिर जाए, और दूसरा दृष्टिहीन नर निधि पाए। दृष्टिहीन मतलब जिसको दिखाई नहीं देता, ऐसा व्यक्ति यदि निधि खजाना पाले, और पूर्वा पर दिशि, पूर्व और अपर पश्चिम दिशा में 2 काष्ठ खंड, 2 लकड़ी के टुकड़े बहकर फिर से वे मिल जाए, वो बह जाए और फिर वापस आके मिल जाए, तथा उसी प्रकार निरंतर दुखदायक इस जग में संसार में नर भव दुर्लभ है, पहली बात। और यदि मिल जाए नर भव तो उत्तम कुल मिलना और भी दुर्लभ है, और उत्तम कुल भी मिल जाए तो धर्म बुद्धि होना ये अत्यंत दुर्लभ है, महादुर्लभ है।
अर्थ जिस प्रकार, बहुत सारी बातें दिमाग में आ रही है कि तुम हमको बता दो, लेकिन एक कह रहा है कि भाई समय हो गया है तो तुम समेट लो। देखो, जिस प्रकार अथाह समुद्र में यदि रत्न गिर जाए तो उसका मिलना बहुत कठिन है, जिस प्रकार अंधे को निधि मिलना अत्यंत दुर्लभ है, तथा मतलब उसी प्रकार समुद्र में किसी स्थान पर दो काष्ठ खंडों में से एक को पूर्व दिशा की ओर तथा दूसरे को पश्चिम दिशा की ओर बहा देवें, फिर उनका उसी स्थान पर पुनः मिलना जिस प्रकार दुस्साध्य है, कठिन है, उसी प्रकार निरंतर नाना प्रकार के दुखों के देने वाले इस संसार में मनुष्य जन्म का पाना बहुत कठिन है। यदि दैव योग से मनुष्य जन्म भी मिल जाए तो फिर उत्तम कुल मिलना अत्यंत दुर्लभ है। यदि किसी कारण उत्तम कुल की प्राप्ति भी हो जाए तो फिर धर्म में श्रद्धा होना अत्यंत दुस्साध्य है। इसलिए भव्य जीवों को अत्यंत दुर्लभ धर्म की उपासना अवश्य करनी चाहिए। अति महादुर्लभ त्याग विषय कसाय नरभव आदरे, नरभव अनुपम कनक घर पर मणिमयी कलसा। ये धर्म करके ये जो है सर्वोत्कृष्ट कार्य अपने को करने जैसा है। समय तो हो गया है। एक जना यदि आप लोगों में कोई बताना चाहे तो आप बताएं। एक जना इस 166वें श्लोक में क्या बात आपको समझ में आई, जो भी आप में बताना चाहते हैं। जिस प्रकार समुद्र में, हाँ, कनक भाई सब बताएंगे। हाँ हाँ जी, नहीं बताइए भाई, बहुत खुशी होती है आप लोग बताते हो तो। हाँ, माइक चालू है, बटन ऊपर करो। हाँ, जिस प्रकार समुद्र में रत्न गिर जाए तो उसका मिलना बहुत ही कठिन है, उसी प्रकार एक अंधे व्यक्ति को धन धन मिलना बहुत ही मुश्किल है। उसी प्रकार यूप और सलाका दो दिशाओं में पूर्व और पश्चिम में समुद्र में बहाई जाए तो उन दोनों का वापस मिलना बहुत ही कठिन है। इसी प्रकार संसार में नर रत्न पाना बहुत ही मुश्किल है। अगर मिल भी जाए तो निर्मल कुल, अच्छा कुल मिलना और वापस धर्म का समागम होना ये बहुत ही मुश्किल है। हाँ जी, बहुत अच्छा कनक भाई साहब आपने बताया। और भी अनेक लोग बताना चाहते हैं। एक बार आंटी जी को, उनको भाभी जी को देवें। जिस प्रकार समुद्र में रत्न गिर जाए तो मिलना बहुत ही मुश्किल है, और अंधे व्यक्ति को खजाना मिलना बहुत ही मुश्किल है, और समुद्र में पूर्व पश्चिम दिशा में अगर कोई लकड़ी डाली जाए तो उसका वापस उसी स्थान पर मिलना बहुत ही कठिन है। उसी प्रकार इस संसार में मनुष्य जन्म मिलना बहुत ही दुर्लभ है, और अगर मनुष्य जन्म मिल भी गया तो उत्तम कुल मिलना और भी अति दुर्लभ है, और अगर उत्तम कुल भी मिल गया तो धर्म में श्रद्धा होना और भी अति दुर्लभ है। तो इस प्रकार इस भव्य जीव को अपने धर्म की श्रद्धा रखनी चाहिए और अपने धर्म की उपासना करनी चाहिए। बहुत बढ़िया आपने बताया। और भी लोग बताना चाहते हैं पर आज अपना समय पूर्ण हुआ, फिर अवसर देंगे।